तो बाबू नारायण देख लो, मीन डेविएशन अबाउट मीन है क्या? मीन डेविएशन अबाउट मीन है क्या? देख लो फिर से। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए मीन डेविएशन, और हम बोले थे यही एग्जाम में आता है, एक दो चीज और आएगा उसको हम बता देंगे। अबाउट का जगह बहुत बार फ्रॉम भी बोलता है। जब भी तुमको निकालने बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये पूरा वर्ड करने के लिए सबसे पहले तुमको मीन निकालना पड़ेगा। तो हम एक तो डेटा लिए 0 से 10, 60 से 70 तक, मीन वैल्यू लिए, उसका डी निकाले x माइनस ए करके, ये है उसका फ्रीक्वेंसी और ये है उसका एफ डी। इतना तक तुम लोग मीन के लिए निकालते ही हैं। तो तुम लोग बनाया होगा तो कितना आया होगा? -80। फ्रीक्वेंसी सम 50। सही है। तो हम लोग यहां से मीन निकालें तो मीन आ रहा है, व्हाट इज मीन, कितना है? 33.4। इतना तक तो हम लोग करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए मीन हम लोग पहले निकालेंगे। और मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x बार। मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? x बार। खत्म खत्म। इसके बाद दो लाइन आगे बढ़ेगा। देख लो फिर से, रुको। मीन डेविएशन अबाउट मीन एग्जाम में यही निकालने का आएगा, मीन निकालने का नहीं आएगा। फिर से हम बोल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। मीन जब निकल गया, हम लोग जानते हैं ना मिड वैल्यू को हम लोग x बोलते हैं, मिड वैल्यू को। अब हम लोग मॉड ऑफ x माइनस x बार निकालेंगे। मॉड ऑफ, तो आपका x का वैल्यू कितना है? 5। सही है। मीन आपका कितना आया है? 33.4। उसका भी तो ये दोनों मिलकर कितना बचेगा? -28.4। कितना? लेकिन सिंस यहाँ पे मॉड दिया हुआ है 28.4, अब दूसरा निकालने का जैसे जरूरत नहीं पड़ता, हमेशा दूसरा निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा अभी भी। कैसे भैया? 15 दिया है, कितना दिया होगा? 15 से हम कितना माइनस करेंगे? 33.4, तो ना -18.4 आ रहा है। कितना? मॉड है 18.4। 18.4 कोई दिक्कत है? अब देखो 25 से इसको माइनस करेंगे 8.4, थर्ड वाला इंटरवल के लिए 8.4 है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है इसीलिए लाइन टान दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ से है। दिक्कत नहीं है, गलती कर देते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि इसमें हम 10 ऐड करेंगे। इसमें हम 10, ध्यान से देख। अब मेरा x का जो वैल्यू होगा, दिमाग लगा के देखना, फोर्थ कॉलम के लिए मेरा जो वैल्यू कितना? 35। कितना? अब 35 से जब हम 33 पॉइंट माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 35 माइनस 33.1.6। अब तुम कर क्या रहे हैं? 10 ऐड कर रहे हैं ना, जिसका वैसे मेरा वैल्यू हर बार 10 घट रहा है, तो झट से इसको क्या करेगा ना, 10 घटाएगा। 10 घटाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 घटाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, -1.6। लेकिन मॉड डाला हुआ है ना, तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगा। सबका सब वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मेरा बात समझ में आया क्या? कि हम कर क्या रहे हैं? 5 से जो मेरा x है, मिड वैल्यू जो है, x माइनस x बार का मॉड निकाल रहे हैं। x को बोलते हैं मिड वैल्यू, x बार जो हम लोग मीन निकाले। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाल रहे मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट। ये निकालने के लिए जब x माइनस x बार करेगा तो x का वैल्यू 5 है, x बार का वैल्यू है 33.4, तो तुमको वैल्यू मिलेगा माइनस में 28.4। लेकिन मॉड है ना, तो क्या बन जाएगा? 28. अब ये वाला में जब तुम 15 से 33.4 को माइनस करेगा तो आएगा -18.4 मॉड के लिए। तो क्या किया? 10 माइनस किया ना, फिर यहां भी 10 माइनस किया, 18 किया, फिर इससे भी 10 माइनस ही कर रहे हैं। बस खाली नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि मॉड डाला है। समझ में आ गया क्या? तो कितना आएगा? 1.21 एंड दिस इज 31.6। आई होप कि हम लोग कुछ गलत नहीं लिखे, एक्स्ट्रा नहीं लिख दिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। सही है। समझ में आया मेरा बात? बस खाली इनको इतना ही ध्यान रखना कि जो दिया हुआ है वो मॉड है। इसका बाद वाला कॉलम का f ऑफ
x माइनस एक्स बार का मॉड। तो x माइनस एक्स बार का मॉड कितना है 28 पॉइंट, और उससे मल्टीप्लाई किसका होगा, हाथ से करने की कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर से कर लेंगे, जबरदस्ती इससे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या, कैलकुलेटर रहता है, वो टीचर मना नहीं करता है, जब तक उसको पता नहीं चलता मना करना तब तक वो मना करता भी नहीं है। तो कैलकुलेटर से 6 इंटू 28.4, 5 इंटू 18.8 इंटू 8.15 इंटू, थोड़ा ठीक से लिखेगा, मेरा ऊपर नीचे हो गया ना तो गलत कॉलम से मल्टीप्लाई है, 7 इंटू 11 पॉइंट, 6 इंटू 21 पॉइंट एंड 3 इंटू 31 पॉइंट। सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे आएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ एफ। सही है, वैल्यू देख के लिख रहे हैं, सही है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय, अब जो डेटा निकल के आएगा इसी को हम लोग बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन समझ में आया? यही काम हूबहू कॉपी पेस्ट होगा अगर हमको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने देगा। मीन डेविएशन अबाउट पूरा मीडियन निकालो। मीडियन निकालने का तरीका तुमको पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगता है, मिड वैल्यू लगता नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जहां पे मेरा मीडियन इंटरवल होगा उससे एल पिक करेंगे, फिर मेरा फॉर्मूला होगा का L प्लस n/2 माइनस VF/f इंटू एल। कौन कौन क्या चाहिए तुमको पता, पूरा मीडियन तुम निकाल लिया, आई होप निकाल भी चुका होगा, कितना है 34, सही है, रहने दो। अब इतना तक करने के बाद सिंस हम मीडियन निकाल रहे होंगे तो मेरा लिए ना ये कॉलम होगा, ना ये कॉलम होगा, ना ये कॉलम होगा, पता है मेरा लिए इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी होगा, क्यूमुलेटिव के बाद मतलब 3 ही कॉलम होगा, उतना ही से मीडियन निकल जाता है। चौथा कॉलम जो होगा ना वो x माइनस एक्स बार नहीं होगा, एक्स बार हमेशा मीन के लिए यूज होता है, x माइनस मीडियन होगा, x माइनस मतलब इट इज लाइक कि 5 माइनस 34, जिन्होंने मीडियन निकाला होगा उसको पता होगा, 5 माइनस 15 माइनस 34, 25 माइनस मॉड डला हुआ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वैल्यू तो सेम ही आएगा, आया कि बाउंसर किया। अब मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा पता है, मॉड ऑफ x माइनस मीडियन, मॉड ऑफ x माइनस, कोई दिक्कत है? फिर अब हम क्या करेंगे, f से x माइनस मीडियन का जो वैल्यू आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। भैया मीडियन में वहां पे x क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा, x माइनस x बार। अच्छा ये सॉरी हाँ मिड वैल्यू लेंगे, कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे कि नहीं, फ्रीक्वेंसी लेंगे ये वाला, ये नहीं, इसके आगे वाला कॉलम x माइनस x बार जो है ना, हाँ जब मीडियन वाला कर रहे होंगे। अच्छा x सॉरी इसमें मिड वैल्यू लगेगा, बता दे, रहने दे, 1 मिनट रहने दे, इसको कंप्लीट कर रहे फिर उसको बता रहे हैं। तो जल्द से कैलकुलेटर से करके इसको कंप्लीट करो, फिर इसको एक साथ करें। कैसे देख लो फिर से, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे मीन। बुक वाला का अगर देखेगा तो स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला, हम लोग डेविएशन मेथड से निकाले। जैसे ही मीडियन निकाल के खत्म होगा एफडी का बगल में निकालेंगे x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार क्या होगा, मीड वैल्यू जो x है उससे मीन को माइनस करते जाएंगे, मॉड डाल के रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। पूरा जब आ जाएगा तो x माइनस एक्स बार का जो मॉड आप निकाले हैं ये कॉलम, उसको फिर से फ्रीक्वेंसी से मल्टी, और फिर इस सबको और इस बार सब पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड डाल दिया ना तो नेगेटिव कुछ, सबको ऐड करेंगे तो आएगा का समेशन ऑफ f माइनस एक्स बार का मॉड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कंप्लीट मारो जल्दी से, कंप्लीट मारो जल्दी से, कंप्लीट करो। देखो मेरा भाई, फिर से देख भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीड वैल्यू d, फ्रीक्वेंसी fd, इतना तक तो खत्म। रुक जाओ, हो गया खत्म। अब मिड वैल्यू का बाद हम मीडियन वाला ही बता दे रहे हैं। x माइनस एक्स बार का मॉड निकाले, x माइनस एक्स बार का मॉड से फ्रीक्वेंसी को मल्टी, सारा को ऐड करेगा तो आया है 659.2। आज क्लास तुम लोग थोड़ी है, थर्सडे आज थोड़ी है, बुधवार है, जाओ बैठ के पढ़ेंगे तो पढ़ो। 659 समेशन ऑफ f माइनस एक्स बार लिख दिए बाय फ्रीक्वेंसी, डिवाइड मारेंगे 13। So this is what? This is the mean deviation about the mean. अब हम बताने जा रहे हैं mean deviation about the mean. याद अगर तुमको होगा मीडियन निकालने के लिए मेरा भाई मीड वैल्यू कभी नहीं लगता है, मीडियन निकालने के लिए नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जब तुम कंटिन्यू कंप्लीट है ना, अपने से कर लिए कंप्लीट, हटा रहे। अब देखो जो तुम्हारा यहाँ पे 2 कॉलम है ना, अगर तुम मीडियन निकाल रहा होगा तो तुम देखेगा तुमको मीडियन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी लगेगा, डी नहीं लगता है, और मीड वैल्यू भी नहीं लगता है। बस मीड वैल्यू हमको किस लिए निकालना पड़ रहा है बता रहे हैं,
तो हमको मीडियन निकालने के लिए लगता है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और उसके बगल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव, उसके बगल में आएगा x माइनस मीडियन। अब तुम खुद से सोच, x बार नहीं लिखेगा, x बार वर्ड एकदम फिक्स मीन के लिए बना हुआ है। तो भैया तुम खुद से ही सोच के देखो, x का वैल्यू हम हमेशा मिड वैल्यू को बोलते हैं ना, और मीडियन निकालते समय ये निकला नहीं रहता है। तो सही बात है, मीडियन निकालने के लिए मिड वैल्यू नहीं लगता है, लेकिन मीन डेविएशन अबाउट ये निकालने के लिए तुमको x लगेगा। तो अगर तुमको मीडियन निकालने बोलेगा ऑब्वियसली तुम ये मत निकालो, लेकिन अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने बोलेगा इसको निकाल के रखना, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। बोलो क्लियर है? तो CF हम अगर देख लें तो 6, 11, 19, 34, 41, 50 सही है। अब हम निकालने को चलते हैं x माइनस, तो मीडियन हम लोग का कितना आया यहाँ पे 34, सबका वही आया। चलो हो गया। तो 5 माइनस 34 20 माइनस 29, लेकिन मॉड दिए हैं तो माइनस 29 नहीं होगा। सही है। अब एक बार अगर निकल गया तब तो बच्चा वाला बात रह गया ना निकालने का, 10 ऐड मारेंगे क्योंकि 15 माइनस 34 है तो बचेगा कितना 19, नेगेटिव 19, तो क्या हो जाएगा सही है 19, 9 और फिर से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, लेकिन वो 1 जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, 1, 11, 21, 31 सही है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जो आप x माइनस एक्स बार निकाले हैं, x माइनस मीडियन है ना, x माइनस उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टी, तो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूमुलेटिव से नहीं करते हैं, क्यूमुलेटिव से नहीं करते, फ्रीक्वेंसी से ही करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से अगर मल्टीप्लाई करें 29 इंटू 6 170, आगे समझ में क्या 19 इंटू 5 95, 9 इंटू 8 1 इंटू, देख क्यूमुलेटिव से नहीं कर देना भूल से, क्योंकि बगल में वही लिखा मिलेगा है ना, 11 इंटू 7 21 इंटू 6 सही है। और तुम हमेशा ना याद रखना, मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आता। देख लो निकाल के, मीन निकाला 33.4, मीडियन आ रहा 34, क्योंकि ये पूरा चीज डेटा को सेंट्रली लोकेट ही करता है। थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस हो ही जाएगा, थोड़ा सा भी अगर माइनर सा चेंज नहीं होगा तो 3 चीज आदमी पढ़ेगा क्यों, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा ना कि कोई क्वेश्चन का तुम मीडियन निकाला और 19 आ गया और मीन निकालने गया तो 35 आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत माइनर सा आधा एक का डिफरेंस रहेगा। समझी कि नहीं समझी? तो ये चीज हम निकालते हैं। हाँ, हम लोग डेटा को ना सेंट्रली लोकेट करने के लिए, जैसे अगर मान लेना कि बहुत बड़ा ये हम लोग छोटा सा स्टैट्स का पोर्शन पढ़ रहे हैं, स्टैट्स का देखिएगा ना, स्टैटिस्टिक्स एक तो इंजीनियरिंग का फील्ड है कि हमको अगर पूरा इंडिया में जियो का जितना यूजर है ना, कोई 149 का रिचार्ज कराता है, कोई 99 का कराता है, कोई 11 का करवाता है, कोई 549 का करवाता है, तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि पूरा का पूरा, हालांकि वो लोग मैनुअली नहीं करता है, सबके लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर में डाला एक बार में डेटा चलाता है। नहीं समझा मेरा बात? सॉफ्टवेयर में डाला एक बार में पता चल जाता है। जैसे देखिएगा एक तो स्प्लिट खाता बुक करके एक ऐप है, तुम लोग जानता है कि नहीं जानता है? जैसे जिन लोग मेस वेस में नहीं दोस्त यार लोग रहता है, तो हाँ, अब उन लोग मान ले कि कौन आदमी क्या खर्चा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सब हिसाब कितना रखेगा उतना। तो अब मान ले कि 3 लोग मिलके रहता है और तीनों मिलके एक महीना में कितना खर्च किया, सबका स्प्लिट हो जाए। तो क्या कर रहा है उन लोग, एक आदमी कुछ खरीदा, वो वहां पे नाम लिख दिया कि ये चीज खरीदे इतना का, तो क्या होता है टोटल में ऐड हो जाता, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मैनुअली नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो बेस है वो कहीं ना कहीं स्टैट्स का ही है, जिसको हम लोग कोड करके रख दिए और फिर वो उसको यूज कर रहा है। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि उसका एवरेज जो रेवेन्यू पर यूजर आ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का मतलब नहीं है 2 से 11, जैसे जियो का है ना वो है 211 है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है हिंदी में सीधा सीधी दुकानदारी, कि दुकानदारी कितना हुआ, बिक्री कितना हुआ, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और उसमें से जो मेरे को प्रॉफिट मार्जिन आता है
उसको हम लोग लाभ बोलते हैं। 211 रुपए का सामान बेच के 211 रुपए थोड़ी लाभ होता है भाई। 211 का जो सामान मिलेगा उसको रेवेन्यू बोले। उसमें अगर आपका 10% मार्जिन होगा कि प्रॉफिट 10% हो तो 211 का 10% 21.1 रुपया, 21 रुपया 10 पैसा, वो आपका लाभ है। फिर उसमें वो टैक्स देगा, जो देगा देगा। तो उसको हम लोग रेवेन्यू का मतलब होता है दुकानदारी। तो जियो का जो एवरेज रेवेन्यू 211 रुपया है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो 211 रुपया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लगभग हर यूजर उसको 211 रुपया का रेवेन्यू देके जा रहा है। तो इसका मतलब क्या सब 211 का रिचार्ज करवा रहा है? कोई ज्यादा का करवा रहा है, कोई कम का करवा रहा है, जिससे कंपनी का पर यूजर जो एवरेज आ जा रहा है वो, तो उसको आइडिया मिल जा रहा है ना कि मतलब आदमी ज्यादा महंगा रिचार्ज नहीं करवा रहा है। तो क्या करेगा, या तो वो नीचे वाला को कॉस्टली करेगा, ऊपर वाला को सस्ता करेगा। तो कुछ तो डेटा वो चेंजेस करेगा ना, वो तो चाहेगा कि उसका रेवेन्यू बढ़े, तो उसको समझ में आ जाएगा। या फिर मान ले कि जैसे वो मीडियन निकाला कि मीडियन अगर रहा है 215, वही सेम बात। मीडियन मतलब अगर जितना भी यूजर है, जितना भी वो रिचार्ज करवा रहा है, वो 215 रुपया एकदम मिडिल मोस्ट है। मतलब अगर जियो का अगर 15 करोड़ यूजर है तो 15 करोड़ में लगभग एक यूजर का जिसका मीडियन आ रहा है वो है कितना, 215। मतलब 215 से कम का रिचार्ज करना भी लगभग 7.5 करोड़ लोग हैं। 215 से तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा ना कि मेरा पास थोड़ा चीप सस्ता रिचार्ज करवाने वाला भी यूजर है, महंगा करवाने वाला भी। तो वो चाहेगा सस्ता वाला महंगा खरीदे, तो उसके लिए कुछ चेंजेस करेगा। नहीं समझा? अब फिर मोड तो हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा कौन सा रिचार्ज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा रिचार्ज हो रहा है अगर उसको पता चल जाए, तुम सोच के देख, तो उसको वो और बेनिफिशियल करवाना चाहेगा ना कि और यूजर ले, ताकि उसका फायदा हो। और अगर उसमें उसका नुकसान हो रहा होगा तो जो उसका मोड आएगा वो चाहेगा उसको हम और चेंज करके बढ़ा दे। तो ये सब चीज जो है ना हम लोग सीख रहे बहुत लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल में। ये सब बहुत लार्ज स्केल में अप्लाई होता है। जैसे हम तो बोले प्रोबेबिलिटी हम लोग एकदम छोटा सा चीज में अप्लाई कर रहे हैं, झूठ मूठ का क्वेश्चन बना रहे हैं। वो पूरा बहुत लार्ज स्केल में भाई। आज से 10 साल बाद कहीं पे सूखा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पानी वहां का हट जाएगा, वहां का पानी का स्तर बढ़ जाएगा, वो सब कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा? तुम सोचो ना, प्रोबेबिलिटी से ना कैलकुलेट कर रहा होगा वो। नहीं समझा मेरा बात? कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद बताता है कि इस जगह पे जल का स्तर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वहां पे आसपास लोग नहीं बैठ पाएगा, वहां पे आसपास का लोग को हटाना पड़ेगा। तो क्या जरूरी है कि वो हट जाएगा? अरे वो प्रोबेबिलिटी कर रहा है कि ऐसे ऐसे करके चेंज आ रहा है, स्टैट्स, रिकॉर्ड, डेटा ऐसे ऐसे करके चेंज हो रहा है, तो 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो अगर 10 साल आगे का प्रेडिक्शन कर देगा कि भैया वो समुद्र का किनारे जो जो स्टेट है या फिर जो भी घर लोग रहता है, शहर बसा हुआ, वो सब पानी के अंदर चल जाए क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का वजह से। तो अभी से लोग प्रिकॉशन लेना चालू करेगा, हो सकता है 10 साल बाद ना हो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब थोड़ी है कि बोल दिए तो हो ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होने का चांसेस है, होने का। इसीलिए तुम बताए, तुम जो बोलता है हम कॉइन उड़ाएंगे, हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। सही बात। तुम 5 बार उड़ाओ, 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब को समझो। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जब भी आप पहला कॉइन उड़ाने जाइएगा आपका हेड आने का चांसेस। इसका मतलब नहीं कि 2 बार उड़ाइएगा तो 1 बार ऐबे करेगा। जैसे लूडो का डाई तुम थ्रो करेगा, 6 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6, 1/6। इसका ये कतई मतलब नहीं है ना 6 बार अगर फेंकेंगे तो 1 बार 6 आएगा ही आएगा, नहीं। 500 बार फेंकेगा नहीं होगा। हाँ, तुम जब भी शुरुआत से फिर थ्रो करने जाएगा तुम्हारा हेड आने 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, फिर दूसरा बार थ्रो करने जाएगा 1/6। मतलब तुम जब 50 बार लूडो का कोई कॉइन को थ्रो करेगा, 50th टाइम में भी हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगा। समझा कि नहीं समझा? तो ये हम लोग बहुत स्मॉल स्केल में पढ़ रहे हैं, ये बहुत लार्ज स्केल में अप्लाई होता है। मीन, मीडियन, मोड जो है ना, ये तो स्टैट्स का जस्ट शुरुआत है। कोई भी कंपनी सेटअप होता है, तू सोच रहा है कि कोई भी एक कंपनी सेटअप हो रहा भाई 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, उन लोग क्या कर रहा होगा? डायरेक्ट बनाना चालू कर देगा। उन लोग बहुत स्टैटिस्टिकल डेटा को लेके ये करते हैं। जैसे 5G ला रहा है जियो, तो क्या 1 बार में लाना चालू कर दिया भाई? वो देखा 4G को लेके कि भैया लोग को जो दाम है वो प्रीफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन जगह का देखेगा। JioFi एक तो चीज है, JioFi वो ऐसे करके छोटा सा रहता है, माउस जैसा, वो देखेगा सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। जियो फाइबर बोलते हैं, वो सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। उन लोग स्टैट्स को देखता है, रिकॉर्ड को देखता है कि कहाँ का आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है, कहाँ का आदमी इसको अफोर्ड देखेगा, फिर वहीं पे चलता है। हम लोग का मोहल्ला में देखा बहुत आसपास में बहुत कम लोग के पास है, क्योंकि ये मोहल्ला उतना अपग्रेडेड नहीं है। लेकिन वही तुम ऐसा जगह चल जाएगा, कोई मान ले कि जैसे रिमोट लोकेशन है जहां पे तार का कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पे दे देगा।
या फिर कोई बहुत महंगा जगह पे है, मतलब कोई अमीर आदमी लोग का जगह है, उन लोग वायर कनेक्शन ज्यादा पसंद नहीं करता है, तो उसको पता है कि सब आदमी वायर कनेक्शन नहीं करता है, तो इसका क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग जियो फाई देंगे तो चलेगा। तो ये सब चीज किससे पता चलता है? सिर्फ स्टैट से, रिकॉर्ड से, डेटा से। नहीं समझा? कि कोई एक KFC दुकान किसी को खोलना हो तो चलो खोल दिए VIP बाजार, नहीं खोलेगा वो नहीं खोलेगा। उसको पता है अच्छा KFC का दुकान है तो यहाँ पे जो आएगा वो ज्यादा कॉर्पोरेट का बंदा लोग खाने आएगा, जो लोग काम करता है ऑफिस में उन लोग आएगा, तो देखेगा वहां एक जगह पे 3 दुकान खोल देगा, लेकिन जहां पे नहीं है वहां एक भी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसको पता है, वो लोग डेटा देखता है, डेटा ऑब्जर्व करता है कि कहां पे ये दुकान चलेगा, है ना? क्योंकि उन लोग तो अभी नहीं ना 1 लाख 2 लाख का दुकान खोलेगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये सब कहां से पता चलेगा? सब स्टैट से। हम लोग उसका बहुत मार्जिनल पोर्शन पढ़ रहे हैं, बहुत मार्जिनल। स्टैट्स मतलब बहुत 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 बड़ा चीज। जिन लोग काम करता है ना इसमें IT वगैरह में, लोग को देखेगा, पूछेगा तो लोग तुमको बताएगा डेटा मतलब एवरीथिंग। अभी तो बहुत कम है, डेटा मतलब एवरीथिंग। कुछ दिन बाद 10 साल बाद तो डेटा का मतलब जिसका पास डेटा है वो भैया रूल कर लेगा, कंट्री रूल कर लेगा, कंट्री रूल कर लेगा। जैसे मार्क जुकरबर्ग, उसका पास पूरा डेटा है कि कौन आदमी को, तुमको नहीं लग रहा है इन इलेक्शन के आगे लोग को इतना इन्फ्लुएंस कैसे कर दिया जाता है? इलेक्शन के आगे किसी को भी तुम देखेगा, चाहे तुम बीजेपी सपोर्टर हो, बीजेपी का अगेंस्ट हो, तुम देखेगा ना जिस तरह का वीडियो को पॉज करके देखता है वो उसी तरह का वीडियो को तुमको रिकमेंड करता है। वो उसका एल्गोरिदम है, वो उसका एल्गोरिदम है। मेरा अगर तू खोल के देखेगा, मेरे में स्टॉक मार्केट का वीडियो देखते हैं, मेरा ना सिर्फ वही रिकमेंडेशन है, अभी हम खोल के दिखा देंगे, सिर्फ वही। तो कहां से कर रहा है वो? तुम क्या प्रीवियस डेटा देख रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तुम देखेगा, तुम लोग का अगर देखता होगा, अगर तुम फिजिक्स मैथ का, केमिस्ट्री का, तो तुमको देखेगा उसी का रिकमेंड करता है। तो तुम सोच रहा है कि अगर कोई एक इलेक्शन होने वाला, कोई एक पर्टिकुलर देश में अगर इलेक्शन हो, तो सबसे बड़ी चीज हो रहा है। अब वो इलेक्शन अगर होने वाला है, वो तुम्हारा माइंड को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है 3 महीना आगे। तुमको अगर तुम कोई एक पार्टी का अगेंस्ट में है और वो तुमको अगेंस्ट ही बनाना चाहता है, तो उसको और अगेंस्ट वाला वीडियो ला के तुमको परोस के देगा। और अगर तुम कोई एक पार्टी का फेवर करता है और तू चाहता है कि पार्टी का ही फेवर वो करे, तुम देखेगा उसका और अच्छा वीडियो लाके तुमको रिकमेंड करेगा। समझ में आया? अब ये वाला चीज वो अगर, तो तुम सोच रहे हो वो कंट्रोल नहीं करता होगा, लेकिन वो फ्री में थोड़ी कंट्रोल करेगा। यहाँ पे कौन सा कंट्री, इसमें कौन सा देश में, इसमें कौन सा गवर्नमेंट बनेगा, मार्क जुकरबर्ग को क्या मतलब है? यहाँ का जो पार्टी वाला है वो अगर पैसा देगा ऐड चलाने के लिए, वो ऐड चलाने के लिए पैसा देगा, तो उसको वही रिकमेंड करेगा। तो वो काहे के लिए कर पा रहा है? क्योंकि उसका पास डेटा है। तुम्हारा ईमेल आईडी से तुम लॉगिन किया है, तुम क्या देखता है, क्या तुमको पसंद आता है, उसको वो बात पता है। और अगर उसका बात तुमको पता है तो तुम्हारा माइंड को तो इजीली मैनिपुलेट कर लेगा, इजीली। अभी तो लोग अगर फॉलो किया होगा ट्रेंड, अभी 12th फेल मूवी का रील एकदम धड़ल्ला से चल रहा है। जिन लोग फॉलो किया होगा, जिन लोग फॉलो किया होगा देखेगा धड़ल्ला से चल रहा है। मूवी रिलीज हुए हम लोग को देखा भी 1.5-2 महीना हो गया, तो अभी क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि अभी ट्रेंड करवाया जा रहा है। अभी उसको ट्रेंड एकदम, तुम देखेगा, तुम स्क्रॉल करेगा, इंस्टा चलाता होगा तुमको मिलेगा, फेसबुक अगर थोड़ा बहुत चलाता हो वहां मिलेगा, यूट्यूब में देखेगा शॉर्ट्स में वही रिकमेंडेशन आ रहा है। क्यों? तो 2 महीना बाद क्यों हो रहा है? उसको अभी ट्रेंड करवाया जा रहा है। समझा? इसीलिए जो भी तुम देखता है, अब तुम लोग 11-12 में पढ़ता है, सब चीज देख के अपना दिमाग से कोई चीज को ऑब्जर्व करके इन्फ्लुएंस हो। वीडियो देख के इन्फ्लुएंस नहीं हो, वीडियो वगैरह देख के इन्फ्लुएंस ना। तू अब तेरे को भाई भगवान का भक्ति सभी कोई करता है, लेकिन चाहे भाई कृष्ण जी का भक्ति हो, चाहे शिव जी का भक्ति हो, भक्त पहले भी था। अभी जो स्टेटस वाला भक्ति चलता है, तो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो तेरा माइंड को ना मैनिपुलेट कर रहा है। समझा कि नहीं समझा? तुमको वीडियो दिखाते रहता, तुमको वही स्क्रॉल करके दिखाता है ये बार बार। बैकग्राउंड में एक गाना चला देगा, तुमको एक तो वीडियो ये कर देगा, जो लोग बनाता है उसको व्यू मिलता है, पैसा मिलता है, और तुम्हारा माइंड को क्या कर लिया? रीड कर लिया। इसीलिए सोशल मीडिया से तो ये सब चीज, ये अभी बहुत कम हो रहा है, ये अभी बहुत कम